इंटरस्टेट गो तस्कर गैंग के 10 लोग पकड़े जाने के बाद पांवटा में शांत हुए हिंदू संगठन। देहरादून पुलिस ने 8 तो सिरमौर पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। कल ईद के दिन कथित गौ हत्या का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आज दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन। एसएसपी देहरादून के अनुसार इस प्रकरण के मास्टरमाइंड सादिक के खिलाफ पहले से दर्ज है 11 केस। नौशाद भी बताया जा रहा है इंटरस्टेट गौकशी गैंग का एक्टिव मेंबर। सहारनपुर व उत्तराखंड के 8 लोगों के अलावा कथित गौ हत्या प्रकरण में पांवटा के मानपुर देवड़ा के 2 लोग भी थे शामिल। मुस्लिम समुदाय से संबंधित बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी प्रदर्शनकारियों के साथ एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे तो क्षेत्र में मौजूद उद्योग मंत्री ने ईद व नवरात्र के दौरान हुए गौ हत्या कांड को लेकर नहीं कहा एक भी शब्द। पांवटा में देर रात तक जारी रहे प्रदर्शन के बावजूद मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान के रेस्ट हाउस में आराम से सोने के लिए सोशल एक्टिविस्ट नाथुराम ने कसे तीखे तंज। आपको नाम दिए, मैं भी नाम की लिस्ट पढ़ देता हूँ, एड्रेस पढ़ देता हूँ। आप पहले अपने आरोपी का नाम बता दो। हमारा शाहनवाज हुसैन जो आज 12:30 बजे अरेस्ट किया हुआ है, और उसके बाद इरशाद, कल हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस रिमांड यही है सर, रहने वाला मानपुर देवड़ा यही है सर। हमारे दोनों आदमी रेस्ट है। एक सस्पेक्ट आदमी है कुंजा ग्रांट का रहने वाला है, वो हमारे नोटिस में आ चुका है। वो कल रात को मैंने 2:30-3 बजे दबिश दी है, वहाँ जाके लेके घर से फरार है। हम कंटिन्यू उसको वॉच में है, सर्विलेंस में, जैसे हमारे हाथ में आएगा हम अरेस्ट करेंगे। नंबर 1 9-7 पुत्र इस्लाम निवासी कुशालपुर थाना सहसपुर देहरादून। नंबर 2 गुलबहार पुत्र शमशेर निवासी कुशालपुर। नंबर 3 9-7 पुत्र इखलाक निवासी कुशालपुर। नंबर 4 मुशर्रफ उर्फ काला पुत्र अख्तर निवासी कुशालपुर। समीर पुत्र दिलबहार। नंबर 6 शाहरुख पुत्र इखलाक। नंबर 7 सादिक पुत्र जब्बर। नंबर 8 तौसीफ पुत्र इखलाक निवासी कुशालपुर। उन लोगों ने जिन्होंने ये घटना की है उनको तुरंत पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि हिंदू समाज को न्याय मिल सके। प्रशासन के साथ हम भी थे, लोगों में बहुत रोष था। बहुत मशक्कत के बाद लोगों ने 3 बजे का समय दिया। तो मैं तो यही आग्रह आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, ताकि इस पर सख्त कार्रवाई हो। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जो है किया जाए और उनकी शनाख्त भी होनी चाहिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति पांवटा साहब में आता है, बॉर्डर का एरिया है, उसकी शनाख्त हो, आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि वो रहे। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, परंतु आइडेंटिफिकेशन हो, पता तो लगे कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ से रह रहा है। रोड पे बैठे हुए और ये रेस्ट हाउस में खराटे मार रहा है। इससे ये नहीं लगा पता, 3 साल की बच्ची जल गई थी। मैंने तब भी कहा था कि मैं रात को घर अपने बच्चों के बीच में सोया था, मैं वहां सो नहीं पा रहा था, और ये व्यक्ति खराटे मारा हो रेस्ट हाउस में। मुझे तो खुद शर्म आ रही कि ऐसा व्यक्ति शिलाई विधानसभा के नाम पे कलंक है। इस व्यक्ति को लोगों ने चुन के भेजा ही तो क्यों भेजा? अगर पावर हो तो ऐसे आदमी से तत्काल प्रभाव से सारी शक्तियां वापस लेके, जितना संवेदनहीन व्यक्ति हो, जिसे अपने पद का नहीं पता, अपने पद की गरिमा का नहीं पता हो, जिसे केवल ये पता हो मुझे पायलट चाहिए, मेरे आगे गाड़ी चले और सायरन बजाती रहे। वो गाड़ी किसके खर्चे से आती है? इनकी गाड़ियां चलती किसके खर्चे से चलती है? रेस्ट हाउस में जहां सोते हैं वहां किसके खर्चे से सारी चीज व्यवस्था होती हो? जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं, कल ही बयान आना चाहिए था इनका, शांति बनाए रखे। आया उद्योग मंत्री का एक भी बयान? ये आदमी तो और भड़काना चाहता है, ये आदमी तो और आग लगाना चाहता है कि अपना मैं खराटे मारूं, आग लगाता रहूं। यहाँ पर कोई इसकी ओर से बयान नहीं आया उद्योग मंत्री की ओर से। शर्मसार घटना है ये, और मैं तो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है अवशेष मिले थे, और ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का एक माहौल भी बन रहा था। कहीं ना कहीं इससे लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें गए, और आधी रात इसमें जो भी रिपोर्ट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा गया, हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में से कुछ लोग सस्पेक्टेड आए, हमारे सीसीटीवी के कुछ कवरेज में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से इनकी मूवमेंट आ चुकी है। हमारा जो ये बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे, टकराने के क्षेत्र पड़ता है जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था,
तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में जो तहरीर आई थी उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी एसपी साहब ने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। 195 BNS में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है BNS की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया था। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे एसपी जो ग्रामीण है उनके नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है और इनसे जो बरामदगी की गई है, जो इसमें वो चाकू जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के या जो भी है तो सब बरामद कर लिए गए। पूछताछ में भी जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गौवंशी अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है, इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में विभिन्न इसी गौवंशी अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है, नाशाद है, ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसने शामिल किया था, जिनके सभी के कहीं ना कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जो गौवंशी अधिनियमों में ही दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह से सक्रिय रहे हैं और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली गई। उनको भी अक्यूज बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बना ली है। तो संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिरमौर जिला के उपमंडल पावटा में यमुना नदी में कल ईद व दूसरे नवरात्र के अवसर पर मिले काटे गए पशुओं व गौवंश के अवशेष मिलने से भड़के हिंदू संगठनों द्वारा शुरू किया गया विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आज उस समय थम गया जब एसएसपी देहरादून व एसपी सिरमौर ने इस मामले में अब तक 10 आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सहारनपुर क्षेत्र के 9 आरोपियों के मास्टरमाइंड सादिक के खिलाफ पहले से 11 केस दर्ज है और नौशाद इस गिरोह का दूसरा एक्टिव मेंबर है। इन दोनों के अलावा गुलबहार, समीर, शाहरुख, नौशाद पुत्र इखलाक, मुखर्रफ व तौसीब को भी उत्तराखंड व देहरादून पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सिरमौर पुलिस द्वारा घटनास्थल मानपुर देवड़ा के रहने वाले शाहनवाज व इरशाद को अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि पांवटा क्षेत्र का ही एक अन्य आरोपी भी पुलिस के रडार पर है। बताया जा रहा है कि ये इंटरस्टेट गैंग आमतौर पर सड़कों पर घूमने वाले पशुओं अथवा गाय बैलों को काटकर काफी समय से इस अवैध धंधे से मोटी कमाई कर रहा था। इस मामले में कल ईद व दूसरे नवरात्र के दिन जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने पांवटा साहिब में देर रात तक प्रदर्शन व चक्का जाम किया, वहीं आज फिर से रोष रैली निकाली और पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया। कल हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ मौजूद रहे स्थानीय भाजपा विधायक सुखराम चौधरी आज इस मामले में एसडीएम पांवटा को ज्ञापन देने भी पहुंचे और प्रदेश सरकार से बॉर्डर एरिया पांवटा साहिब में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की अपील की। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस कथित गौ हत्या कांड की सोशल एक्टिविस्ट एवं आप नेता नाथूराम ने भी कड़ी निंदा की और इस प्रकरण पर चुप्पी साधने के लिए हिमाचल सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एवं एमएलए शिलाई हर्षवर्धन चौहान को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कल देर रात तक जहां पांवटा की सड़कों पर हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं मंत्री हुटर चलाते हुए विश्राम गृह तक पहुंचे और रात भर यहां सोने के बाद आज सुबह भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील तक नहीं की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक अग्निकांड में महज 3 साल की बच्ची के जिंदा जलने के दौरान भी सिरमौर के यह मंत्री क्षेत्र में मौजूद थे, मगर उस दौरान भी शोक जताने के लिए 2 शब्द तक नहीं कहे। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।